हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे पास पिछले 3-4 दिन के अंदर जो न्यूज आ रही है कि अपना जो सिप स्टॉपेज रेशियो है वो ऑल टाइम हाई कुछ 127% के आसपास पहुंच गया है। और हर बार जब भी मार्केट्स गिरते हैं, अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने के अंदर मार्केट जिस तरीके से करेक्ट हुए हैं, तो 26,000 का हमारा जो निफ्टी का इंडेक्स था अभी 22,000 का नीचे लो लगाया है, 21,000 समथिंग का। तो हर बार जब भी मार्केट्स जब ऊपर जा रहे होते हैं तो लोग कहीं ना कहीं बुलिश हो जाते हैं इक्विटी के ऊपर और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, या फिर भूल जाते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कोई शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए नहीं, जबकि एक लंबे ड्यूरेशन के लिए यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपके पैसे बनने वाले हैं। उसके अपोजिट अगर आप देखते हो यहां पर कि कौन कौन से वो रीजंस होते हैं, क्या आप यहां से हमें अपना जो सिप इन्वेस्टमेंट है वो बंद कर देना चाहिए, वो आज इस वीडियो में शेयर करूंगा आपसे। बेसिकली उनसे क्या लेसन्स आप सीख सकते हो, ये भी हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी आप सिप को शुरू कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां होती है, वो होता है एसेट एलोकेशन। तो कई लोग देखा देखी में आपस में एक दूसरे से कि मेरा रिटर्न बन गया, मेरा रिटर्न बन गया, और सिप इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। आपको अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे देखना होता है कि कितना एलोकेशन आपको इक्विटी के अंदर रखना है, कितना एलोकेशन आपको डेट के अंदर रखना है, कितना रियल एस्टेट के अंदर रखना है, कितना गोल्ड के अंदर रखना है। डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, उसके अंदर से आपको अपना एलोकेशन डिसाइड करना होता है, और इसके लिए आप अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो एक लंबे होराइजन के लिए उस पर स्टिक करके रखना होता है। ऐसा नहीं होता कि जब इक्विटी में पैसे बन रहे थे तो आप इक्विटी के साथ हो गए, जब डेट में पैसे बन रहे थे तो डेट के साथ हो गए, और अभी जैसे गोल्ड में पैसे बन रहे हैं तो आप इक्विटी से निकाल के गोल्ड में जाना चाह रहे हो। ऐसे अगर आप अपने लॉन्गर टाइम होराइजन में अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो कोई भी आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलने वाले हैं। आपको अपने प्लान के साथ चलना पड़ेगा। उसके अंदर गोल्ड भी होना चाहिए आपके पास इक्विटी भी होना चाहिए, आपके पास डेट भी होना चाहिए, ताकि जब कोई एसेट क्लास कोई एसेट क्लास रुक जाएगा, कोई एसेट क्लास चल जाएगा, लेकिन आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो एक अच्छे लेवल पे पहुंचेगा, एक अच्छा हेल्दी रिटर्न आपको दे रहा होगा, और आपको मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी। जैसे कि अभी कई लोगों को, इन्वेस्टर्स को हो जाता है कि मेरे को अपना सिप इन्वेस्टमेंट शायद बंद कर देना चाहिए या कम कर देता हूं। इस तरीके की आपको जो बेसिकली एंजाइटीज होती हैं वो होनी बंद हो जाएंगी। उसके अलावा अगर आप देखोगे, जो मेजर 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 प्रॉब्लम है वो है बेसिकली बेयर मार्केट्स। असली टाइम जो बेसिकली होता है इन्वेस्टमेंट करने का, वो बेसिकली बेयर मार्केट्स ही होते हैं। अभी जो लोग 26,000 रुपए पे इसी निफ्टी में अगर मान लीजिए आप सिप करने के लिए तैयार थे या आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार थे, आज जब 22-23,000 के लेवल आ गए हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़े और नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिले हैं, और आपके पास अगर टाइम होराइजन है, तो अभी क्या इशू है कि आप अपना सिप नहीं कंटिन्यू करना चाहते। मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव इसके अंदर देता हूं। लेट्स से अगर आप 26,000 पे आप सोच रहे थे इसमें आपको 10-20-30% के रिटर्न मिलेंगे, मतलब निफ्टी को 30,000 जाना पड़ेगा। अभी अगर 22,000 पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको, या 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से अगर 20,000 आ जाता है, 21,000 आ जाता है, तो लगभग निफ्टी को 30% चलना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। मतलब वही लेवल रिक्लेम करने के लिए ही निफ्टी को यहां से कम 30% ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर इसको 30,000 जाना है, जो कि पहले आप सोच ही रहे होगे कि जब आप 25-26,000 पे इन्वेस्ट कर रहे थे, आप आपके सिप्स कंटिन्यू थे, अगर वहां से इसको 30,000 जाना है तो यहां से इसको 40-50% के रिटर्न देने पड़ेंगे आपको, तब जाके निफ्टी 30,000 पहुंच पाएगा। तो इस तरीके के अगर आप रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आपको इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं अपना सिप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी आप उस तरीके के रिटर्न्स एंजॉय कर पाएंगे। तभी आपको ये जो फेज है बेसिकली, ये जो एक ऐसा फेज जहां पर आपको नेगेटिव न्यूज और ये सारी चीजें हैं, अगर आप यहां पर आप ये पेन को बेसिकली झेल जाएंगे, तो ही आपको रिटर्न्स जब मिलेंगे तो आपको एक गेन मिलेगा उसके अंदर अच्छा खासा। मतलब एक वो अच्छी कहावत भी है बेसिकली, नो पेन नो गेन। अगर आप ये पेन झेलने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आपको वो गेन्स भी मिलने का कोई हक नहीं बनता है। तो इस बातों को जरूर ध्यान रखें और मौसमी इन्वेस्टर ना बने। ऐसा ना हो कि यहां पर आप मौसम के हिसाब से आए, जब मार्केट ऊपर चले तो आप मार्केट के साथ हो जाएं, और मार्केट जब नीचे गिरने लगे तो आप यहां से बाहर हो जाएं, क्योंकि इस तरीके से आप बड़ी वेल्थ इस मार्केट से नहीं बना पाएंगे। अगर आप यहां पे बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको लॉन्गर टर्म पिक्चर देखनी पड़ेगी, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के होराइजन बढ़ाने पड़ेंगे, आपको अपनी कंपाउंडिंग पे फोकस करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल आपको दूं, अगर यहां पर अगर आप 12-13% का भी अगर सीएजीआर जनरेट करते हैं अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, तो हर लगभग आप देखोगे तो 5 साल के अंदर आपका 5, 5.5, 6 साल के अंदर आपका ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो डबल हो जाता है। अब अगर यही कंपाउंडिंग आप रखते हो अगले 10-20 साल के लिए, अगर 20 साल के लिए मैं ऐसा करता हूं और आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए है,
तो 20 साल बाद लेट्स से अगर मैंने अभी उसको पहले साल में 5 का, हर 5 साल में उसको मैं डबल कर रहा हूं, तो 5 साल बाद मेरे पास 2 करोड़ होंगे, 10 साल बाद मेरे पास 4 करोड़ होंगे और 15 साल के बाद मेरे पास 8 करोड़ रुपए होने वाले हैं। और 20 साल के बाद जब हम अपना पोर्टफोलियो देख रहा हूंगा तो उसमें 16 करोड़ रुपए होंगे। मैं बेसिक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, लेकिन 20 साल के लिए आपको यहां टिकना पड़ेगा, आपको यहां पे ड्रेविड बनना पड़ेगा, आपको क्रीज पे टिकना पड़ेगा, तभी यहां पे रन्स बनेंगे, तभी आपको यहां गेन्स होने वाले हैं। अगर आप यहां पे मौसम की तरह आएंगे कि जब पिच अच्छी होगी तो मैं चौके छक्के मारूंगा और जब पिच बेकार होगी तो मैं आउट हो जाऊंगा, तो आप यहां पे रिटर्न्स नहीं बनाने वाले हैं। तो इस बातों को आप जरूर ध्यान रखें और अपने सिप इन्वेस्टमेंट्स पे अपने एसेट एलोकेशन और बियर मार्केट्स को देखते हुए अपना निर्धारण करें कि आपको इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।